अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने अपनी क्लास 10th के मेन बुक आपकी है दरख्शा और रोशनी मुकम्मल कर लिया होगा। जो क्लास इंटर के स्टूडेंट हैं उन लोगों ने अपनी किताब कहकशा को मुकम्मल कर लिया होगा। अब आपको ज़रूरत है ग्रामर पढ़ने की, कवायद पढ़ने की। तो हमने आज से फैसला किया कि इंशाल्लाह आपको रोज बरोज सिर्फ 5 से 7 8 टॉपिक आपको पढ़ाएंगे और बिल्कुल क्लियर पढ़ाएंगे। इस वीडियो को पढ़ने के बाद से जो हम आपको वीडियो दे जा रहे हैं, फिर आपको कहीं किसी के पास जाने की ज़रूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी। यकीन आए तो वीडियो को देखिए, मुकम्मल तौर से आपको फ़ायदा होगा। आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं, सिर्फ 8 टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इम्तहान के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसको शुरू करने से पहले आपके सामने शेर कहूंगा कि न कर तकदीर का गिला मुकद्दर आजमाता जा, न कर तकदीर का गिला मुकद्दर आजमाता जा, मंजिल खुद ही मिलेंगे स्टूडेंट, कदम को आगे बढ़ाता जा। याद रखिएगा कि हिम्मत मर्दा मदद खुदा, इंसान जब मेहनत करता है तो खुदा उसके अजर और उसको फल जरूर देता है। आइए आज पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे सबसे पहले कवायद किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जितने 7-8 क्वेश्चन दिए गए हैं बिल्कुल सब के सब इंपॉर्टेंट है, आपके लिए इम्तिहान में बहुत फायदेमंद साबित होने जा रहा है। सबसे पहले शुरू करेंगे हम कवायद से। कवायद किसको कहते हैं ये आपको जानना जरूरी है। कवायद 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 जिस इल्म से सही सही लिखना पढ़ना बोलना आए उसको हम कवायद कहते हैं। उसको रटिए आप मेरे साथ। जिस इल्म से सही सही लिखना पढ़ना बोलना आए उसको हम कवायद कहते हैं। इसी चीज को इंग्लिश जुबान में, इंग्लिश लैंग्वेज में हम उसको ग्रामर कहते हैं और फिर इसी चीज को हम हिंदी में व्याकरण कहते हैं। याद रखिएगा। तो कवायद किसे कहते हैं? जिस इल्म से सही सही पढ़ना लिखना आए उसको कवायद कहते हैं। ये आपका एक टॉपिक हो गया। इम्तिहान में अगर पूछ दिया आपसे कि कवायद किसे कहते हैं, लिखेंगे कि जिस इल्म से सही सही पढ़ना लिखना बोलना आए उसको कवायद कहते हैं। ठीक है। अब लफ्ज कवायद क्या है? लफ्ज कवायद क्या है उसको सुनिएगा। कवायद क्या है मैं आपको सुनाता हूँ। कवायद जो है ये जमा है लफ्ज कायदा का। देखिए यहाँ लिखा जाता है कायदा। क्या लिखा है? कायदा। कायदा का मतलब होता है वसूल, ज़ाब्ता, तौर तरीका। ये कायदा जो है वाहिद है। कायदा क्या है? वाहिद है। इसी का ये जमा है, यानी बहुत सारे चीज़ें जिसके जरिए से हम अपने किताब को पढ़ने में लिखने में कोई गलती न करें उसको कहते हैं कायदा और कवायद कहते हैं। चलिए अब ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप पे ये आ रहा है। इसको मानिए VBI, मानिए इसको आप मानिए VBI पूछता है इम्तिहान के अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है। उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है इसको आपको ध्यान से याद कर लेना होगा। देखिए विकल्प देगा आपको 3, 4, 5, 6। इसमें से आपको चुनना होगा A, B, C, D करके होगा कि उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है। यकीन जानिए, थोड़ा सा आपको वक्त देंगे और वीडियो अगर साफ आपको नजर नहीं आता तो वीडियो को जूम कर लीजिएगा, थोड़ा सा कर लीजिएगा, आपको वहां साफ नजर आएगा। तो उर्दू इल्म कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है याद रखिएगा। परफेक्ट 5 हिस्सों में। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में बांटा गया है। इसको नोट कर लीजिएगा, ध्यान में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है ना। अब आइए वो 5 हिस्से कौन करना है इसको आखिर में दूसरी वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस इतने याद रखना आपको कि इल्म कवायद को 5 हिस्सों में, कितने में? 5 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में? 5 हिस्सों में। ठीक है। अब आइए देखते हैं आगे। उसके बाद नंबर 3 में है हुर्फ़े तहज्जी कितने हैं। ये भी इम्तिहान में आपसे पूछता है कि हुर्फ़े तहज्जी कितने हैं और हुर्फ़े तहज्जी किसको कहते हैं। ये आप दोनों चीज जानना है, यानी बेसिक और बुनियादी ग्रामर आपको हम पढ़ा रहे हैं। तो जवाब देंगे हुर्फ़े तहज्जी कितने लिखा है, कितने हैं पहले जानिए किसे कहते हैं। हुर्फ़े तहज्जी किसे कहते हैं? अलिफ से या तक जितने हुरूफ हैं उन तमाम हुरूफ को हुर्फ़े तहज्जी कहते हैं। फिर सुनिए ध्यान से, हुरूफ़े तहज्जी किसे कहते हैं? अलिफ से या तक जितने हुरूफ है, अलिफ से या तक जितने हुरूफ है उन तमाम हुरूफ के मजमुआ को हुर्फ़े तहज्जी कहते हैं। कितना लगेगा? तहज्जी। देखिए लिखा बड़ा में ते, हे और जीम। ते, हे और जीम। ते, हे और जीम। छोटी हे से
हुरूफ तहजी किसे कहते हैं? अलिफ से या तक जितने हुरूफ है उन तमाम हुरूफ को हुरूफ तहजी कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए हुरूफ तहजी टोटल कितने हैं, तो पूछेगा इम्तिहान में हुरूफ तहजी कुल कितने हैं। विकल्प देगा आपको, देखिएगा 31, 35 और 20 और देगा आपको 52। ये 4 विकल्प देगा, 31, 32, 35, 52 सब देगा। आपको चुनना कौन है, याद रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और आपको अगर जल्दीबाजी हो तो कॉपी में नोट कर लीजिएगा। हुरूफ तहजी की टोटल तादाद कितने हैं? हुरूफ तहजी टोटल आपके 52 हैं। याद रखिएगा 52 है, 52 है। कितने हैं? हुरूफ तहजी पूछता है कितने हैं, 32, 35, 52, 51, तो आपको चुनना है 52, 52 चुनना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 52 हो गए। अब आपको दिखाता हूं, अब हुरूफ तहजी जो 52 है उन 52 को डिवाइड किया गया है 2 भागों में, यानी 2 हिस्सों में उसको बांटा गया है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। कितने हिस्सों में? तो हुरूफ तहजी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्सा है हुरूफ मुफरद, एक है हुरूफ मुफरद और दूसरा है हुरूफ मुरक्कब। हुरूफ मुफरद और हुरूफ मुरक्कब। बात हमारी अगर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह बाद में बता दूंगा। तो याद रखिएगा हुरूफ तहजी, याद रखिएगा हुरूफ तहजी जो 52 है उन 52 को 2 हिस्सों में बांटा गया है। कितने हिस्सों में? 2 हिस्सों में। कौन कौन? नंबर 1 हुरूफ मुफरद और दूसरा हुरूफ मुरक्कब। नंबर 1 हुरूफ मुफरद और दूसरा हुरूफ मुरक्कब। इसको ध्यान से सुनिएगा। अब मुरक्कब हुरूफ कितने हैं, वो कौन है? तो बोलेंगे अलिफ से, अलिफ, बे, पे, ते, टे से, जीम और ये चे, ये जितना है ना, इन तमाम को कहते हैं हुरूफ मुफरद। मुफरद का माना होता है अलग अलग, सिंगल सिंगल, अलग अलग। बताएंगे कि मुफरद हुरूफ किसे कहते हैं? तो अलिफ से या तक जो हुरूफ है उसको मुफरद कहते हैं। मुफरद कहते हैं अलग अलग हुरूफ। ये देख रहे हैं अलिफ, बे, पे, ते, टे, से, जीम, से इला आखिरी, यानी आखिर तक। तो मालूम हुआ कि अलिफ से या तक जो हुरूफ है उसको बोलते हैं हुरूफ मुफरद, यानी कि अलग अलग हुरूफ। और वो कितने हैं? सवाल में है कितने हैं और वो कौन कौन है। तो कौन कौन हो गया? अलिफ से या तक ये हो गया कौन कौन, और कितने हैं? इम्तिहान में आपकी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इम्तिहान में हर साल पूछा जाता है हुरूफ मुफरद कितने हैं। हुरूफ मुफरद कितने हैं? सिर्फ वीडियो का मुकम्मल सुन लो, इंशाल्लाह आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितने हैं हुरूफ मुफरद? आपको 37 है। कितने हैं? 37 यानी कि 37 है। इसको ध्यान रखिएगा। हुरूफ मुफरद किसे कहते हैं? अलिफ से या तक के हरफ को जो अलग अलग है उनको हुरूफ मुफरद कहते हैं। अब इसमें सवाल कैसे बनता है मैं वो भी आपको बता करके बनाकर दिखाऊंगा, पहले ध्यान से वीडियो को सुन लीजिए आप। तो कितना है? 37 है। अब आया हुरूफ मुरक्कब। मुरक्कब किसे कहते हैं? मिले जुले हुरूफ को मुरक्कब कहते हैं। किसे बोलते हैं? मिले जुले हुरूफ को मुरक्कब कहते हैं, यानी एक और 2 लफ्ज मिलकर जो लफ्ज बनता है उसको मुरक्कब कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जोड़ हे बराबर, ये क्या हो गया? भे हो गया। क्या हो गया? बे जोड़ हे बराबर भे हो गया। क्या कहते हैं? पे जोड़ हे बराबर क्या होता है? हे होता है। क्या देखिए, जीम जोड़ हे बराबर क्या होता है? जे होता है। ये जितना देख रहे हैं ना, ये जो राउंड कर रहे हैं ये सब क्या है? ये सब क्या है? मुरक्कब है। मालूम हुआ कि अलग अलग हुरूफ को हम मुफरद कहते हैं, अलग अलग हुरूफ को मुफरद कहते हैं और मिले जुले हुरूफ को मुरक्कब कहते हैं। ये आपने जान लिया, जान लिया। अब देखिए मुफरद कितने हैं? मुफरद हुरूफ आपके 37 है। कितने हैं? 37 है। कितने हैं? 37 है। और मुरक्कब कितने हैं? बोलिएगा जो है ना, बे में मिला के भे, फे, थे, ठे, झे, छे, खे, ले में आता है ना, ये आप कहते हैं 15 है। कितने हैं? 15 यानी कि 15 है। अब इन दोनों को आप काउंट करोगे कितने आएंगे? 7, 5, 12 का 2, 7, 5, 12 का 2 और 3, 1, 4 इधर वाले 5। बताइए कि जो मैं आपको बताया था यहाँ पर क्या बताया था? बताया था आपको, बताया था आपको क्या चीज? 52 हो गया कि नहीं? तो टोटल हुरूफ कितने हैं? हुरूफ जिसे तहजी बोलते हैं तो बोलेंगे आप 52 है। टोटल कितना है? 52 है। और फिर पूछता है कि मुफरद कितने हैं?
52 में मुफरत कितने हैं? बोलेंगे आप 37 मुफरत है और 15 मुरक्कब है, कुल मिलाकर तो हो गया 52। ठीक है ना। चलिए हो गया 1 2 3 4 5 तक पढ़ लिया। अब आइए नंबर 6 में, बहुत इंपॉर्टेंट, और इन तमाम के ताल्लुक जो क्वेश्चन बनते हैं इम्तिहान में वे भी आपको बनाकर दिखाऊंगा, जो बोर्ड खाली रखा हूं उसी को समझाने के लिए। 6 में लफ्ज। लफ्ज किसे कहते हैं? लफ्ज किसे कहते हैं? लफ्ज किसे कहते हैं? हमारे मुंह से, आपके मुंह से जो आवाज निकलती है उसी आवाज को हम लफ्ज कहते हैं। ध्यान सुनिएगा, हमारे और आपके मुंह से जो आवाज निकलती है उसी आवाज को हम लफ्ज कहते हैं। लफ्ज के माना होता है फेंकना। कुछ लोग लंबा लंबा फेंकता है नहीं मजाक में, तो बस मतलब यह है कि लफ्ज माना फेंकना। तो जो हमारी आवाज, जबान से आवाज फेंकी जाती है, आवाज बोली जाती है, उसी आवाज को हम क्या कहते हैं? लफ्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको हम लफ्ज कहते हैं। ठीक है, ध्यान से। ये हो गया। अब इसका हिस्सा यही खत्म कीजिए। तो लफ्ज किसे कहते हैं? तो हमारे यानी इंसानों के मुंह से, जबान से जो आवाज निकलती है उसी आवाज को लफ्ज कहते हैं। और फिर पूछ रहा है कि लफ्ज की कितनी किस्में हैं? तो जो हमारी आवाज मुंह से निकलती है उस आवाज की 2 टाइप है, 2 किस्म है। इसको डिवाइड किया गया है 2 किस्मों में। कौन कौन किस्म है? एक है मौजू और दूसरा है मुहम्मल। फिर सुनिएगा, लफ्ज किसे कहते हैं? मुंह से जो हमारी और आपकी आवाज निकलती है उसी आवाज को हम लफ्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? लफ्ज। कोई आपसे पूछ दे, बताओ बेटा, बताओ बेटी, लफ्ज किसे कहते हैं? आप बोलेंगे कि हमारे मुंह से जो आवाज निकलती है उसी आवाज को हम लफ्ज कहते हैं। क्या कहते हैं? लफ्ज। अब पूछ सकते हैं इंसान में कि लफ्ज की कितनी किस्में हैं? लफ्ज की कितनी किस्में हैं? बोलेंगे जो हमारे मुंह से आवाज आती है उस आवाज की 2 किस्में हैं। उनका नाम क्या है? एक है मौजू और दूसरा है मुहम्मल। एक मौजू और दूसरा मुहम्मल। अब जानेंगे कि मौजू किसे कहते हैं। मालूम गया कि लफ्ज की कितनी किस्में हैं? इम्तिहान में लफ्ज कितनी किस्में हैं? 2 3 4 5। क्या चुनेंगे आप? चुनेंगे 2। लफ्ज की 2 किस्में। लफ्ज की 2 किस्में कौन कौन? नंबर 1 मौजू, नंबर 1 मौजू और दूसरा है मुहम्मल। और मौजू किसे कहते हैं? देखिए, जिसका कोई माना आता हो, जो हम आवाज मुंह से बोलते हैं तो हमारी आवाज के अंदर माना भी होगा और बगैर माना का भी होगा। तो अगर मानादार है, कोई मतलब समझ में बात उसमें आ रही है, कोई इसका मतलब समझ में आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे मौजू। और जिसका माना समझ में नहीं है उसको बोलेंगे मुहम्मल। मुहम्मल के माना होता है बेकार। अब आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं, आपको बात समझ में आएगी। जैसे लिखता है कोई रोटी, कपड़ा, फिर लिखता है रोटी ओटी। क्या लिखता है? रोटी ओटी, कपड़ा ओपड़ा, कपड़ा ओपड़ा। तो रोटी ओटी, रोटी ओटी, रोटी ओटी, रोटी भी जुबान से आवाज निकली है और रोटी भी निकली है। रोटी क्या है? रोटी एक खाने की चीज है, समझ में बात आ रही है? एक पदार्थ है, खाने की चीज है। और कपड़े भी चीज है जो हम उसको पहनते हैं। तो रोटी और कपड़ा आपका हो जाएगा मौजू। और ओटी, रोटी ओटी, कपड़ा ओपड़ा, जूता उता, भात ओ, दाल ओ, जो बोलते हैं ना, तो जो हमारी मिल की आवाज है, जिसका कुछ माना समझ में नहीं आ रहा है, वो है मुहम्मल यानी बेकार लफ्ज है। और जिसका माना समझ में आता है उसको बोलते हैं मौजू। फिर सुनिएगा, मौजू जिसका माना आता हो, जैसे रोटी, कपड़ा, दुकान, मकान, सब क्या है? ये मौजू है, मानादार लफ्ज है। मुहम्मल जिसका माना न आता, जिसके रोटी के बाद पोटी, कपड़ा के बाद कपड़ा, जूता के बाद कूता, लड़का ओड़का, लड़की ओड़की, बोलते हैं ना, घोड़ा ओड़ा। तो जो ओड़ा पोड़ा जो आ रहा है ये सब क्या है? ये मुहम्मल है, बेकार लफ्ज है। आवाज वो भी है, लफ्ज वो भी है, लेकिन उसका माना समझ में नहीं आता है, उसको बोलेंगे मुहम्मल। फिर सुनिएगा, लफ्ज की 2 किस्में हैं। लफ्ज की 2 किस्में, एक मौजू एक मुहम्मल। मौजू जिसका माना आता हो और मुहम्मल जिसका माना ना आता हो। ठीक है ना, ये आपने समझ लिया। और नंबर 10 में लिखा हूं, फिर ऊपर से मश्क करना, यानी जो ऊपर दिया गया ना उसको एक बार मश्क करना है। उस मश्क करने से पहले मैं आपको एक सवाल सिखा रहा हूं। सवाल को कैसे इम्तिहान में पूछता है उसको ध्यान से सुन लीजिएगा, बस बात अब खत्म होने वाली है। पूछेगा इम्तिहान में, हुर्फे तहज्जी कितने हैं? हुर्फे तहज्जी कितने हैं? 50, 51, 53,
50, 51, 52, 53। क्या चुनेंगे? 52 है। तो हो जाएगा हुर्फ मुफरत कितने हैं? 37 है। कितने हैं? 37 है। यहाँ सुनिए, कवायद जिस इल्म से सही सही पढ़ना लिखना बोलना आए उसे हम कहते हैं क्या? कवायद कहते हैं। जैसे लिखने पढ़ने में ये कोई अगर बोलता है कि देखो लड़की आ रहा है, लड़की आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? कवायद के खिलाफ हो जाएगा, वसूल के खिलाफ हो जाएगा। लिखना भी गलत, लड़की आ रहा है, और बोलना भी गलत, और उसको देखना भी गलत। तो मालूम हुआ कि जिस इल्म से सही सही हमको लिखना आए, सही सही पढ़ना आए, सही से बोलना है, उसी वसूल, उसी ज़ाब्ते, उसी तरीका क्या बोलते हैं? कवायद बोलते हैं। ठीक है। अब पूछेंगे एग्जाम में उर्दू कवायद को कितने हिस्सों में बांटा गया है? आप बोलेंगे डायरेक्ट उर्दू कवायद को 5 हिस्सों, कितने में यादेगा? उर्दू कवायद को 5 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन है? इल्मे हिज्जा है, सुन लीजिए, इसलिए पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में। इल्मे हिज्जा, इल्मे नहव, इल्मे सर्फ, इल्मे उरूज, इल्मे बलागत, ये 5 टाइप का कवायद होता है। और पांचों इंशाल्लाह धीरे धीरे आपको कभी न कभी मिलता रहेगा। बस सिर्फ याद रखिए कि हमारी 10 वीडियो को आप देखिए, चाहे क्लास 10th के स्टूडेंट हो या क्लास इंटर के स्टूडेंट हो, परफेक्ट 10 वीडियो के बाद एक भी क्वेश्चन अगर आपसे छूटता है इम्तिहान में, तो आप मेरे पास फोन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब सही दूंगा। इसलिए यकीन रखिए कि आपको मुकम्मल वही पढ़ाया जा रहा है जो कि इम्तिहान में आने वाले हैं। मालूम गया? उर्दू कवायद तो 5 हिस्सों में। हुर्फ ताजी कितने हैं? तो 52 है। कितने किस्में हैं? 2 किस्में हैं। कौन कौन? मुफरद, मुरक्कब। मुफरद किसे कहते हैं? अलग अलग हुरूफ को मुफरद कहते हैं। कितने हैं? 37 हैं। मुरक्कब किसे कहते हैं? मिले जुले हुरूफ को मुरक्कब कहते हैं। जैसे सिखाया था आपको, बे मिला के भे और फे और थे वाला, और वो कितने हैं? 15 हैं। टोटल कितने हैं? तो आपकी टोटल 52 है। लफ्ज किसे कहते हैं? मुंह से जो हमारी आवाज निकलती है उसी आवाज को हम लफ्ज कहते हैं। लफ्ज की कितनी किस्में हैं? तो लफ्ज की 2 किस्में हैं, एक मौजू है और दूसरा आपका महमल है। और मौजू किसे कहते हैं? जिसका माना कुछ समझ में आता है उसको मौजू बोलते हैं, और जिसका माना समझ में नहीं है उसको महमल बोलते हैं। आई होप, मैं यकीन करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। अगर एक बार में समझ में नहीं आए, वीडियो को हल्का सा जूम कर दीजिएगा, 2 से 3 बार देखो, मेरे यकीन कहता हूँ चैलेंज के साथ आपको बात समझ में आ जाएगी। इन तमाम चीज़ों को अगर आप चाहते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, नहीं तो मेरे पास डायरेक्टली कंप्यूटराइज्ड PDF भी आप लेकर के तैयारी कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो, मेरी कोशिश आपके लिए अगर अच्छी लगी हो तो हर स्टूडेंट से मेरी है वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। बच्चे इस वक्त बहुत परेशान है, किताब तो दरख्ता का कैसा मतलब रट लिया है, लेकिन ग्रामर कहाँ से मिले सटीक तौर पे। तो मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह 75 टॉपिक आपको ग्रामर पढ़ाऊंगा, और आपको 35 से 40 क्वेश्चन आपके ग्रामर के ही आते हैं, और इस अंदाज से इंशाल्लाह आपको पढ़ा दूंगा कि फिर आपको इस कैसा और दरख्ता से ज़्यादा मजा आपको इसमें आएगा। चलिए फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक के अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।